नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। पिंक सिटी 360 में आपका स्वागत है। राजस्थान में रीट परीक्षा का महाकुंभ कल से शुरू। 23 और 24 जुलाई को 2 दिन तक रीट परीक्षा होगी। रीट परीक्षा की तैयारियों में जुटा है पूरा प्रशासन। इस बार सरकारी कर्मचारियों की निगरानी में होगी ये पूरी परीक्षा। इवेंजुलेटर से लेकर सेंटर सुप्रिंटेंडेंट तक सभी सरकारी कर्मचारी होंगे। जयपुर में सबसे ज्यादा 3,50,713 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जयपुर में परीक्षा के लिए कुल 779 सेंटर बनाए गए हैं। सभी परीक्षा सेंटर पर कुल 8,092 इवेंचुलेटर लगाए गए हैं। जयपुर में 14,091 सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ड्यूटी में तैनात हर कर्मचारी अधिकारी का अलग से आई कार्ड जारी किया गया है। आई कार्ड के जरिए ही इन्हें सेंटर में प्रवेश दिया जाएगा। तो रीट परीक्षा को लेकर इस बार तमाम इंतजाम किए गए हैं। जो तमाम कर्मचारी अधिकारी तैनात किए जाएंगे सभी सरकारी होंगे। ड्यूटी में तैनात जो अधिकारी हैं वो सभी सरकारी होंगे। आई कार्ड के जरिए ही उन्हें सेंटर पर प्रवेश दिया जाएगा। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए रीट परीक्षा से जुड़ी कुछ गाइडलाइंस जानिए। मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। दुपट्टा पहनकर महिलाओं को नहीं मिलेगा प्रवेश। समझिए कुछ गाइडलाइन। अगर आपको परीक्षा देना जाना है तो इन बातों का ध्यान रखना है। अभ्यर्थी 5 मिनट तक बदल सकेंगे OMR शीट। मोबाइल ब्लूटूथ कैलकुलेटर के साथ जो प्रवेश है वो नहीं मिलेगा। घड़ी, चेन, अंगूठी, इयरिंग के साथ प्रवेश नहीं मिलेगा। इस तरह की कोई भी चीज अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो मत पहनिए। शर्ट, टी शर्ट, कुर्ती और कुर्ता पहन कर ही परीक्षा दे सकेंगे। दुपट्टा पहनने महिलाओं को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आप समझिए कि जो महिलाएं दुपट्टा पहनकर वहां पहुंचेंगी उनको प्रवेश नहीं मिलेगा। पतले शोल के जूते, चप्पल और सैंडल पहनने पर ही प्रवेश मिलेगा। हाई हील्स पहनकर आप वहां पर नहीं जा सकते। पुलिस और शिक्षा विभाग CCTV से इस पूरी परीक्षा को लेकर निगरानी करेगा। प्रदेश भर के 1,376 परीक्षार्थी केंद्र पर CCTV लगाया गया है। शिक्षा विभाग के साथ पुलिस का अभय कमांड सेंटर करेगा निगरानी। तो रीट परीक्षा को लेकर जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई हैं। तमाम चीज़ों का विशेष ख्याल रखा गया है। और जो परीक्षार्थी इस परीक्षा को देने जा रहे हैं वो ये गाइडलाइंस पर ज़रूर ध्यान दें। क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहनकर नहीं जानी है, कौन सी चीज़ों को आपको अपने साथ लेकर जाना है, इसका खास ख्याल रखना है। रीट परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए पुलिस ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। ADG लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह ने बताया है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। 23 और 24 को रीट की परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा काफ़ी बड़े लेवल पे होती है। इसमें परीक्षार्थियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। तो इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को ध्यान में रखते हुए हमने पुलिस की पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की है। उसको 2 लेवल पे आप समझ सकते हैं पुलिस की व्यवस्थाओं को। एक, जो आने जाने में किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो, यानी यातायात के सुगम संचालन के लिए जो व्यवस्था बनानी है उसमें पुलिस बल बहुत ज़्यादा नियोजित किया गया है। चाहे वो बस स्टैंड्स हों, चाहे रेलवे स्टेशन हो, सभी जगह के ऊपर पुलिस को तैनात किया गया है। दूसरा, जो परीक्षा केंद्र हैं उनकी भी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। किसी भी तरह का व्यवधान इस परीक्षा के आयोजन में ना हो। परीक्षा जो है पूरी तरह से व्यवधान रहित हो, इसकी शुचिता पूरी तरह से बनी रहे। इसको मद्देनज़र बड़ी तादाद में जो जिलों के अंदर उपलब्ध पुलिस बल है उसके अतिरिक्त जो हमारे पास रिजर्व पुलिस बल होते हैं उनको बड़ी संख्या में हमने तैनात। जयपुर में जवाहर कला केंद्र में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री BD कल्ला जवाहर कला केंद्र पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान BD कल्ला ने सभी देशवासियों से 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर आजादी के उत्सव को मनाने का आह्वान किया। वहीं मंत्री कल्ला जवाहर कला केंद्र में 6 साल बाद दोबारा शुरू हुए पधारोस रेस्टोरेंट भी पहुंचे। और आपको बता दें, मंत्री BD कल्ला ने केंद्र परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस मौके पर केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती अनुराधा गोगिया समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में
आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं समस्त देशवासियों को प्रणाम करता हूं और ये अपील करता हूं कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर हर घर तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का काम करें, ताकि लगे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रत्येक देश का निवासी मना रहा है और इससे जुड़ रहा है। पुनश्च अपील करता हूं कि 13 से 15 अगस्त के बीच में अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं, राष्ट्रीय ध्वज का और इसी बीच जयपुर से एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया से लोग मिले। नगर निगम हेरिटेज वार्ड नंबर 4 के लोगों ने मुलाकात की है। वार्ड नंबर 4 के लोगों ने पुनिया को बताई अपनी समस्याएं। सतीश पुनिया ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया है। मुर्मू जी का जो राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण होगा, वो मैं उन आदिवासी भाई और बहनों के बीच में लाइव वहाँ से बेणेश्वर की जो हमारी पवित्र धाम है वहाँ से देखूंगा। त्रिपुरा सुंदरी से हम लोग वहाँ उस यात्रा को ज्वाइन करेंगे। पूजा अर्चना के बाद में तमाम जो हमारा आदिवासी क्षेत्र है उससे होते हुए बेणेश्वर में हम लोग जनजाति के हमारे कार्यकर्ताओं के, जनप्रतिनिधियों के और आम लोगों के बीच में उनका शपथ ग्रहण लाइव देखेंगे। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचन पर बीजेपी यात्रा निकालेगी। इस पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने बयान देते हुए कहा है कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर 10 करोड़ से भी ज्यादा जनजाति समाज में एक स्वाभिमान का भाव जागृत हुआ है। वागड़ जनजाति के लोग गौरव यात्रा निकालेंगे। राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह में मैं आदिवासी भाई बहनों के बीच रहूंगा। मुर्मू जी का जो राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण होगा, वो मैं उन आदिवासी भाई और बहनों के बीच में लाइव वहाँ से बेणेश्वर की जो हमारी पवित्र धाम है वहाँ से देखूंगा। त्रिपुरा सुंदरी से हम लोग वहाँ उस यात्रा को ज्वाइन करेंगे। पूजा अर्चना के बाद में तमाम जो हमारा आदिवासी क्षेत्र है उससे होते हुए बेणेश्वर में हम लोग जनजाति के, हमारे कार्यकर्ताओं के, जनप्रतिनिधियों के और आम लोगों के बीच में उनका शपथ ग्रहण लाइव देखेंगे। मुर्मू जी का जो जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में नगर निकाय जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला हुई। कार्यशाला में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर समेत अन्य मंत्री मौजूद रहे। कार्यशाला में मिशन 2023 को लेकर चर्चा हुई। सतीश पुनिया ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यशाला को संबोधित किया। की वित्तीय संसाधन और माली हालात बेहद खराब है। वो कर्मचारियों की और अधिकारियों की कमी से जूझ रहे हैं। नगर पालिकाओं का यदि आकलन करेंगे तो वहाँ ईओज की बहुत लंबे समय से कमी है। सफाई के बारे में ये ज़रूर कहा जाता है, लेकिन उसको ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करने का, मॉनिटरिंग करने का सरकार के पास कोई साधन नहीं है, न कोई सोच है। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। मालवीय नगर डी मार्ट के पास भूखंड संख्या 6 पर जेडीए ने कब्जा कर लिया। जानकारी के मुताबिक भूमि की कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जयपुर के बस्सी में अवैध खनन को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने अवैध खनन को लेकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस की आने की भनक लगते ही खनन माफिया फरार हो गए। देखिए, माइनिंग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन हमने किया था, क्योंकि अवैध माइनिंग की शिकायतें आ रही थी। इसको लेकर फिर हमने जितना अधिकतम जाब्ता हो सकता है उसके साथ में सारी माइंस को चेक किया और ये देख रहे हैं कहाँ पर इलीगल माइनिंग्स है और कौन सी लीगल है। वो माइनिंग डिपार्टमेंट को भी जानकारी है, वो हमें बता रहे हैं। उसके हिसाब से हम पूरी चेक करवा रहे हैं। अगर कहीं इलीगल माइनिंग मिली। जयपुर में एक व्यक्ति की पत्थर से सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। इसके बाद हत्या के बाद शख्स का शव नाले में फेंक दिया गया। मृतक की शिनाख्त सुभाष यादव के रूप में हुई है। आपको बता दें कि मृतक 2 दिन से लापता चल रहा था। मृतक एटीएम से 25,000 रुपए निकाल कर लाया था। उसके साथ लूट के इरादे से हत्या की गई थी। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है।
जयपुर के परकोटा में नगर निगम की लापरवाही के चलते लोग गंदगी में जीने पर मजबूर हो रहे हैं। इलाके की गलियां गंदगी से भरी पड़ी हैं। लोगों के घरों में गंदा पानी घुस रहा है, लेकिन शिकायत करने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए। राजधानी जयपुर के परकोटा में गंदगी से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। इलाके में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। सफाई न होने के चलते 5000 गलियों में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। जयपुर के 4 दीवारी क्षेत्र में तोपखाना, मादीखाना समेत तमाम इलाकों में लोग बदबू में जी रहे हैं। सारी गलियां गंदगी से अटी पड़ी। पिछले 6 से 8 महीने से कोई देखने नहीं आ रहा। बदबू के मारे सारा शहर सड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रशासन नाम की या सफाई करने वाले नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कभी कहते हैं बीवीजी वाले करेंगे, कभी कहते हैं ये करेंगे, कभी वो करेंगे, लेकिन काम की चीज़ ही नहीं है। तो अब आप लोग निगम के पास आप लोगों ने शिकायत वगैरह दी इसको लेकर? बिल्कुल, उनको लगातार बोलते रहते हैं कि सब गंदगी से ये चीज़ें अटी पड़ी हैं, आप लोग देखिए। बस वो कहते हैं हाँ ठेका दे दिया है, उधर बता रहे हैं, उधर देख रहे हैं, लेकिन कुल मिला के काम नहीं हो रहा है। मानसून में और भी बिगड़ जाती होगी हालत सारी गंदगी निकल के रोड पे आ जाती है और फिर रोड सड़ने लग जाती है। और जब कभी कहते हैं ये ऐसा हेरिटेज वॉक बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, तोड़ फोड़ के ऐसा बुरा कचरा कर रखा है कि पता नहीं हेरिटेज के नाम पे किसने हेरिटेज दे दिया और ये कब तक टिकेगा हेरिटेज। अगर कभी गलती से अगर हेरिटेज के अधिकारी अगर अंदर आके देख ले तो उसी समय हेरिटेज को जेब में डाल के ले जाएंगे। मानसून के मौसम में तो इन गलियों का बुरा हाल हो रहा है। बारिश से अब लोगों के घरों में गंदा पानी घुसने लगा है और ये गंदी बीमारियों को न्योता दे रही है। हेरिटेज नगर निगम का दावा था कि इन गलियों को सुंदर बनाया जाएगा। गंदी गलियों की सफाई कराकर उनमें हेरिटेज सिटी की सुंदरता बढ़ाने के लिए पौधे लगाए जाएंगे, लेकिन न तो इन्हें साफ किया गया और न ही यहाँ पर पौधे लगाए गए। लोगों ने परेशान होकर इसकी शिकायत जब नगर निगम में की तो सफाई करने का दावा कर दिया गया। गंदी गलियों की सफाई का टेंडर प्रक्रिया अभी ऑनलाइन है, प्रोसेस में चल रही है। उसमें कुछ बिडर्स आए थे जिनकी अपनी कुछ रिजर्वेशंस थे, कुछ उनकी कमियां थी, जिनको पॉइंट आउट करके वापस से फाइल मूव की गई है। यथासंभव इसको जल्दी से प्रक्रिया पूर्ण करके और गंदी गलियों की सफाई शुरू की जाएगी। चाहे कोटा हो या राजधानी जयपुर, हर जगह लोग गंदगी से परेशान हैं। बरसात का मौसम चल रहा है, नाले नालियां साफ नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। नगर निगम की लापरवाही का नतीजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। विष्णु शर्मा, जयपुर, इंडिया न्यूज। राजधानी जयपुर में इंद्रदेव पूरी तरह से मेहरबान हैं। लगातार बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत का माहौल बना हुआ है। बारिश से ड्रेनेज सिस्टम की पूरी तरह से पोल खुल गई है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा ने। देखिए रिपोर्ट। राजधानी में मानसून की बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत बनकर बरसी है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से जो सड़कों के हालात राजधानी में हैं। चंद मिनटों की बारिश के बाद जो राजधानी की जो तस्वीर है सड़कों की, वो कुछ इस तरह से नज़र आती हैं जिस तरह से आप तस्वीरों में देख पा रहे हो। ड्रेनेज सिस्टम राजधानी का पूरी तरह से जवाब दे चुका है। ये वीवीआईपी इलाके की तस्वीर है। फिलहाल हम सोडाला में मौजूद हैं, जहाँ पर सड़कों पर इस तरह से पानी कहीं ना कहीं जो भर रहा है, वो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं उनकी पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि समय पर प्रशासन पूरी तैयारी अपनी नहीं कर पाता है। ना तो सफाई नालों की हो पाती है, ना ड्रेनेज सिस्टम को चेक किया जाता है। उसकी बदौलत तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो राजधानी के लोगों को होती है, जिसकी वजह से हादसे होते हैं। सड़कों पर वाहन चालकों को वाहन चलाने तक में दिक्कत आती है। कुल मिलाकर पूरी जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं डामाडोल नजर आती है, क्योंकि मानसून से पहले तमाम तरह के दावे प्रशासन की ओर से किए जाते हैं। चाहे नगर निगम की बात करें या जेडीए की बात करें, तमाम दावे किए जाते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम पर काम किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो ये तस्वीरें निकल के आती हैं, जो चंद मिनटों की बारिश के बाद जो सड़कों के हालात देखने को मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक जरूर है। प्रदेश में जो तमाम जो एजेंसियां जेडीए हो या निगम हो, उनको काम करने की जरूरत है। तब जाकर कहीं ना कहीं जो प्रदेश की आम जनता है, राजधानी की जो जनता है, उसको कहीं ना कहीं राहत मिल पाएगी। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के उस पार देखिए टॉप 25।